ए जितना कार्य 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उतना ही कार्य 3 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जितना कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है उतना ही सी जो है वो 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी मिलकर साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो, भाई टोटल वर्क हमारे पास होगा तभी तो हम ए बी सी कितने दिन में उस कार्य को करेंगे ये निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क निकालना हो तो किसी भी एक की इफिशियंसी अगर हमें पता हो और उस काम को करने में उसके द्वारा कितना समय लिया जाता है उस वो पता हो तो हम टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि ए का समय यहाँ पर दे रखा है उस कार्य को करने का 22 दिन, तो हमारे पास इफिशियंसी होनी चाहिए। अब जैसे कि टाइम और इफिशियंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि ए को समय लगता है 2 का और बी को लगता है कितने का, 3 का, तो इनका जो टाइम का रेशियो ये दे रखा है तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3:2। इसी प्रकार से बी का जो कार्य करने की मतलब समय दे रखा है वो 4 का, और सी का जो है समय वो दे रखा है 5 का, तो ये टाइम का दे रखा है रेशियो, तो यहाँ पर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5:4। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा रेशियो का। तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी यहाँ पर निकाल लो। तो ए रेशियो बी कितना है, 3:2, और बी का वैल्यू कितना है, 5:4। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 15:10:8। तो हमारे पास ये इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है। अब इफिशियंसी हमें एक ही पता है, तो एक ही इफिशियंसी और एक ही टाइम में अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो भाई टोटल वर्क निकाल लो, 15 एक ही इफिशियंसी और टाइम कितना दे रखा है उसका 22, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, तो ये 330 आ गया। टोटल वर्क 330 है। अब इस 330 वर्क को कार्य को, ये ए की इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी सी, इस तीनों को करना है। तो ये 15 10 25 और 8 33, 33 से करेंगे तो ये कितना लेंगे भाई, 10 10 टाइम्स, तो ये 10 दिन का समय लेने वाले हैं। सो यहाँ से